मान लो कि बदनसीबी से आप एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन हो। क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है और आपकी टीम को बस एक बॉलर चाहिए जो नर पकड़ के खड़ा रहे। और तभी एंट्री होती है राइट आर्म फास्ट बॉलर की, वो शख्स जिसने अकेले दम पर विनिंग पोजीशन को नाइटमेयर में बदलना अपनी आदत सी बना ली है। आपको अंदर ही अंदर ये डर सता रहा है कि ये कहीं आज भी मैच न हरवा दे, क्योंकि ये जनाब पहले भी ये कारनामा कर चुके हैं। नाम है हैरिस रऊफ। काम है टीम को आउट ऑफ नोवेयर मैच जिता देना, लेकिन अपनी टीम को नहीं, सामने वाली टीम को। लोग प्यार से इनको टेपिया कहते हैं, क्योंकि ये टेप बॉल वाली ही टैक्टिक्स यहाँ भी लपेटते हैं। यानी कि या तो जी भर के दम लगा के फुल पेस या फिर आधी स्लोअर बॉल्स, बाकी का कोई पता नहीं। और एटीट्यूड तो ऐसा जिससे भारत को अकेले ही मैच जिताए हो। नहीं, क्या सच में जिताए? तो अच्छा, तब इनको इंडिया से कम पाकिस्तान से ज्यादा गालियां पड़ रही हैं। तो आज बात होगी पाकिस्तान के सो कॉल्ड एक्सप्रेस पेसर की, जिसने हर क्रूशियल एनकाउंटर में इंडिया का अनऑफिशियल बरहमा प्लेयर बनने का रिकॉर्ड बना लिया है। क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट एनालिसिस और रोस्टिंग नहीं है, ये एक मास्टर क्लास है कि कैसे कोई इंसान सिस्टमैटिक तरीके से अपनी ही टीम के चांसेस बर्बाद करता है और ऊपर से करोड़ों भी कमा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिकमाइंड। कंसिस्टेंसी कहते हैं ना, वो है हैरिस रऊफ के पास। कंसिस्टेंटली तब चोक करने में जब उनका बेस्ट होना मैटर करता है। मेलबर्न के मैदान से लेकर दुबई की चमचमाती रातों तक इसने अपनी कहानी लिखी है क्रिकेट हिस्ट्री में। अफसोस बस इतना है कि कहानी लिखी गई है पाकिस्तानी फैंस की आंसुओं की स्याही से, क्योंकि हैरिस रऊफ की मेहरबानी से पाकिस्तान ऐसे ऐसे मैच हारा है कि पाकिस्तानी फैंस को न जाने कितनी बार 19 नवंबर टाइप फील ले लिया होगा। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जहां लीजेंड्स पैदा होते हैं और करियर्स दफन हो जाते हैं, यानी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तारीख 23 अक्टूबर 2022। सीन सेट था, इंडिया को चाहिए थे 28 रन 8 बॉल पर। पाकिस्तान था अपनी सबसे बड़ी T20 वर्ल्ड कप जीत के करीब। और फिर आते हैं हैरिस रऊफ 19वां ओवर लेकर के, ये सोचते हुए कि अब वो हीरो बनने वाले हैं। पर क्या हुआ? विराट कोहली का शॉट ऑफ द एम्पायर वाला आइकॉनिक डांसिंग शॉट, 2 गेंदें 2 छक्के, और रऊफ उस वक्त पाकिस्तान का सेवियर बनने से इंडिया का सबसे बड़ा गिफ्ट बन गया। वो बैकफुट छक्का स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड सिर्फ एक शॉट नहीं था, वो एक साइकोलॉजिकल डिमोलिशन था जिसने आने वाले सालों तक पाकिस्तानी क्रिकेट को हॉन्ट कर दिया। इनके फिगर्स उस दिन 4 ओवर में 36 रन देकर 2 विकेट। सुनने में ठीक लग रहा है। थिंक अगेन, जब पाकिस्तान डेस्परेटली कंट्रोल चाहता था, वहीं ये 36 रन और स्पेशली वो 2 छक्के मोमेंटम को ऐसे पलट गए कि आज तक पाकिस्तानी लेजेंड्स उसे मेंटल डैमेज कहते फिरते हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड बात करते हैं 2024 की तरफ। कोई कहेगा चलो रऊफ ने अपनी गलती से सीख लिया होगा, पर नहीं। यहाँ आती है यूएसए, एक टीम जिसने हाल ही तक प्रोफेशनल क्रिकेट प्रॉपरली खेला भी नहीं था, यानी पाकिस्तान के सामने क्रिकेट के न्यू बीच। क्या गलत हो सकता था? सब कुछ। हैरिस रऊफ, जो सपोजली इंटरनेशनल बैट्समैन को डराना चाहिए था, वो एसोसिएट नेशन के प्लेयर्स से पिट गए। फिगर्स देख लीजिए, 4 ओवर 37 रन, सिर्फ 1 विकेट, इकॉनमी 9.25। और सोचिए 150 किलोमीटर की डिलीवरीज। पार्ट टाइम क्रिकेटर्स जो शायद यूट्यूब देखकर प्रैक्टिस करते हैं, वो छक्के पर छक्के उड़ा रहे थे। आखिरी ओवर में इन्होंने 14 रन देकर मैच सुपर ओवर तक पहुंचा दिया। हैरानी इस बात पर हुई कि मिड ऑफ के ऊपर होते हुए भी ये जनाब हाफ वॉली डाल गए और चौका खा गए। और सबसे एम्बैरेसिंग पार्ट, यूएसए ने सिर्फ पाकिस्तान को हराया नहीं, उन्होंने एक्सपोज कर दिया रऊफ की फियरसम पेस वाली पूरी मैथोलॉजी को। उनकी तेज से तेज गेंदें वीकेंड क्रिकेटर्स भी बाउंड्री से बाहर भेज रहे हो, तो शायद करियर ऑप्शन रीथिंक करने का टाइम आ गया है। और अभी तो रुकिए, हैरिस ने उससे पहले भारत में हुए वर्ल्ड कप में भी एक शानदार रिकॉर्ड बनाया, 9 इनिंग्स में 533 रन देने का, वो भी 6 बार हाफ सेंचुरी से ज्यादा रन देने का रिकॉर्ड बनाते हुए। 50 वनडे खेलकर अभी भी लगभग 6 की इकॉनमी से कूद खा रहे हैं। पाकिस्तान का 150 वाला बॉलर और T20 में 8.5 से। और जब 2024 के बाद लगा कि इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकता, तब आया 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी। न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में अपने घर की पिच पर रऊफ ने 10 ओवर में 83 रन लौटा दिए। हाँ, 83 रन। ये चैंपियंस ट्रॉफी हिस्ट्री में चौथा सबसे महंगा बॉलिंग फिगर है। फिर भारत के खिलाफ 7 ओवर में 52 रन। और फिर इस साल हुए एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान ने इंडिया को जब 98 पर 4 आउट कर दिया था, 147 का पीछा करते हुए, तो मैच पाकिस्तान की पकड़ में था। स्पिनर्स ने शानदार बॉलिंग की थी, सिर्फ 13 रन दिए थे 3 ओवर में। बस जरूरत थी प्रेशर बनाए रखने की, लेकिन कैप्टन सलमान अली आगा ने कर दी क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे खतरनाक गलती। उन्होंने हैरिस रऊफ को वापस अटैक पर बुला लिया और फिर जो हुआ, 4 ओवर से पहले 50 रन। हाँ, 50 रन। कुछ T20 टीमों की पूरी बैटिंग लाइनअप इतने रन नहीं बना पाती जितना ये अकेले खा जाते हैं। तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने सिर्फ बाउंड्री नहीं मारी, उन्होंने रऊफ की गेंदों से फुटबॉल खेला। उसको ऐसे ट्रीट किया जैसे कोई नेट बॉलर गलती से इंटरनेशनल स्टेज पर पहुंच गया। सिर्फ 15 ओवर ही 17 रन का गया और वहीं से मैच का पूरा मोमेंटम बदल गया। यूसुफ योहाना की लाइन आज भी गूंजती है, हर जगह इसने मार खाई है। सच में
पाकिस्तानी लैंडी लीजेंड्स भी अब अपनी झुंझलाहट छिपा नहीं पा रहे हैं। अगर बात करें उनके डेथ ओवर्स में परफॉर्मेंस की, तो हाँ, उसने 74 डेथ ओवर इनिंग्स में 61 विकेट लिए, लेकिन इकॉनमी रेट 8.30 से ऊपर चला जाता है। और यही नहीं, उनका T20 वर्ल्ड कप 2024 कैंपेन बस 4 मैच में 7 विकेट, और वो भी हर क्रूशियल मोमेंट पर रन लौटाकर। यह इंसान जो पाकिस्तान का स्ट्राइक वेपन होना चाहिए, उसके स्ट्राइक रेट पार्ट टाइमर से भी खराब है, और इकॉनमी रेट ऐसे हैं कि टेलेंडर्स भी बैटिंग मास्टर्स लगने लगते हैं। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कि क्यों हैरिस रऊफ क्रिकेट का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। उसका रिकॉर्ड कहता है कि डेथ ओवर्स में 61 विकेट है, मतलब काबिलियत तो है, लेकिन 61 में आधे से कहीं ज्यादा विकेट तो उछल्ले बल्लेबाजों के। लेकिन जब सबसे बड़ा मंच आता है, जब पाकिस्तान को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जब पूरा मुल्क देख रहा होता है, तब एक टीपीए मैदान पर वो करता है जो हम लोग पैखाने में कर जाते हैं। कई पाकिस्तानी लैंडी लीजेंड्स ने तो साफ कह दिया है कि रऊफ क्यों बड़े मैच नहीं जितवाता। जवाब आसान है, मेंटल फ्रेजिलिटी। जब प्रेशर बढ़ता है, स्टेडियम में शोर बढ़ता है, हिस्ट्री बार बार दिमाग में घूमती है मैच हरवाने की, तब रऊफ झुक जाता है बल्लेबाजों के सामने। बस फिर क्या, रऊफ ना खुद की सुनता है ना और किसी की, ना कप्तान की। इसका प्रूफ आपको एशिया कप फाइनल में तब मिला जब लगातार वाइड यॉर्कर डालने के बाद रऊफ ने शिवम दुबे को स्टंप्स पर फुल टॉस डाल दी। इसी की वजह से पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग स्टैटिक्स 2025 में एक डरावनी कहानी सुनाती है। इनके पास सभी बड़ी टीमों में सबसे खराब डेथ ओवर इकॉनमी रेट है, 12.03 प्रति ओवर। इनका बॉलिंग एवरेज डेथ ओवर्स में एक तबाही भरा आंकड़ा है, 32.42। अब इसकी तुलना इंडिया के 7.82 इकॉनमी रेट से करो तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान बार बार क्लोज मैच क्यों हारता है। रऊफ सिर्फ इंडिविजुअली फेल नहीं हो रहा है, उसने पूरा सिस्टम ही कंटम कर दिया है। जब तुम्हारा प्रीमियम डेथ बॉलर लायबिलिटी बन जाए, जब बैट्समैन उन्हें देख करके समझ जाए कि आ गया माल आ गया, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए रऊफ की बोली सुलवाने में। रऊफ के डिक्लाइन का सबसे बड़ा सबूत क्या है, वो ये कि पाकिस्तान में भी मीम बन चुका है। पाकिस्तानी फैंस उसके विकेट लेने पर खुश नहीं होते, वो तो ये दुआ करते हैं कि क्रूशियल ओवर में इसको बॉलिंग ना दी जाए। तो वही इंडियन फैंस उसे देखकर डरते नहीं, वो तो दुआ करते हैं कि डेथ ओवर्स में गेंदबाजी इसी से कराई जाए। याद है वो फैन जिसने विराट से पूछा था, मेलबर्न अभी भी याद आता है, विराट के 2 छक्के याद हैं? वो एक पल ही रऊफ के पूरे करियर की सच्चाई बयान करके। उसे उसके 130 प्लस इंटरनेशनल विकेट्स के लिए याद नहीं किया जाता, उसे याद किया जाता है विराट कोहली के पर्सनल पंचिंग बैग होने के लिए। यानी हैरिस रऊफ क्रिकेट का सबसे बड़ा फॉल्स डाउन है। दिखाता तो ऐसे जैसे कोई सुपरस्टार हो, लंबा, एथलेटिक, 150 प्लस किलोमीटर गेंद फेंकने वाला, लेकिन जब वक्त आता है, चैंपियनशिप दांव पर होती है, जब लेगेसी बननी होती है, तब यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी लायबिलिटी बन जाता है। तो भाई जब तक 4 डे क्रिकेट नहीं खेलोगे ना, तब तक बॉलर नहीं बन सकते। तभी तो जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, रऊफ ने वो चीज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया है। यही हैरिस वो वजह है कि पाकिस्तानी फैंस कभी आराम से जीत का मजा नहीं ले पाते। यही हैरिस वो वजह है कि क्लोज मैचेज हमेशा नाइटमेयर में बदल जाते हैं। और यही हैरिस वो वजह है कि इंडियन फैंस अंदर ही अंदर यही उम्मीद रखते हैं कि क्रूशियल ओवर्स में बॉलिंग इसी को मिले। एक और लैंडी क्रिकेटर यूसुफ योहाना ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर इसने बेहतर बॉलिंग की होती तो सिनेरियो अलग होता, लेकिन वो कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट है, और वो भी सबसे गलत वक्त पर। तो दोस्तों, पहुंच गए हम उस मुकाम पर जहां हम देख रहे हैं एक ऐसे इंसान का घरना जिसके पास सब कुछ था बड़ा बनने के लिए, लेकिन उसने चुना मीडियोक्रिटी। रऊफ सिर्फ एक फेल्ड फास्ट बॉलर नहीं है, बल्कि एक सिंबल है पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े रोग का, जहाँ टैलेंट वेस्ट होता है, प्रेशर के आगे कमर टूट जाती है और बड़े मौकों पर टीम घुटने टेक देती है। हर बार जब वो क्रूशियल ओवर डालने आता है, करोड़ पाकिस्तानी दिलों की धड़कनें डर से बैठ जाती है। हर बार जब अपोजिशन बैट्समैन उसे डेथ ओवर में देखते हैं तो उनके होठों पर मुस्कान आ जाती है, और हर बार जब कमेंटेटर उसके विकेट लेने की क्षमता की बात करते हैं तो असली क्रिकेट फैंस हंसने लगते हैं। जो इंसान पाकिस्तान का हर्षित राणा बन सकता था, वो बन गया है। खैर छोड़िए, सच तो ये कि वो वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे खराब बॉलर भी नहीं है, क्योंकि वो भी एक अचीवमेंट होती है। वो इससे भी बुरा है कि वो इतना ठीक ठाक है कि बार बार सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन उतना ही खराब भी है कि टीम को मैच हरवा देता है। तो जी हाँ, ये कहानी होती है यहीं पर समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।